इससे पहले कि मैं सुजाता जी के पास आऊं, मैं राजेश जी की टिप्पणी लेना चाहूंगा। राजेश जी, पार्लियामेंट में भी आपको कुचल कर रख दिया गया। आप आवाज लगाओगे, अब आप बाहर हो जाओगे, सस्पेंड हो जाओगे। यानी कि अब सीधा आपको चेतावनी है कि आपको अब बोलने का अधिकार नहीं है। आप सस्पेंड होने के बाद भी सड़क पे नहीं हो सर। मैं दिल्ली में देख रहा था, 2-4 दिन पहले की बात है कि वो कांग्रेस के एक बंदे के साहू के पास कुछ करोड़ों रुपए मिले वहां पर, और दिल्ली में भारी प्रदर्शन हुआ बीजेपी का, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता उड़ के प्ले कार्ड लेकर सब जगह दिखाया हुआ था। यानी कि वो दिल्ली के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं उसके खिलाफ में। लेकिन ये लोग नजर नहीं आते। आपके 15 आदमी सस्पेंड हो गए भाई इंडिया गठबंधन के, आप सड़क पे ही नहीं है। महुआ मोइत्रा निकाल दिया गया, आप सड़क पर नहीं है, सिर्फ बात खड़े होकर उसको बाइट दे रहे हैं, बाइट देके घर चले जाते हैं, एयर कंडीशन ऑफिस में मजे कर रहे हैं। राजेश ठाकर जी, रेस में ना अरबी घोड़े जीतते हैं, अरबी घोड़े। लोग उन घोड़ों के ऊपर पैसा नहीं लगाते जो चल भी नहीं सकते, और कमलनाथ उनमें से एक है। आज कमलनाथ की जो दोबारा नियुक्ति हुई है, जो पेपरों में कई जगह आया है, तो मुझे लगता है बीजेपी को बहुत खुशी हुई होगी कि ये फिर से एक ऐसा आदमी आ गया जो इनके कमल का आदमी है, और वो इनके कमल का रास्ता 29 में से 29 सीटें साफ कर देगा। आप ध्यान रखो, इस आदमी के ऊपर कभी ईडी की रेड नहीं होती। इसकी इंडस्ट्री है, इसके मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, इसके पास बहुत पैसा है सर, और ये घर से बाहर नहीं निकलता है। ये मैनेजर अच्छा है लेकिन लीडर बहुत पुअर है। इसके ऊपर रेड नहीं होती। इसका भाजपा से क्या रिश्ता है सर? कभी कोई सोचने की जरूरत होती है। ये चक्कर है सारा का सारा कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो, और दोबारा से फिर से लोकसभा चुनाव के लिए उसको एक किस्म से फिर सर्वे सर्वा बना दिया। मुझे दुख हो रहा है राजेश। देखिए दिनेश जी, जब हेमंत जी बोल रहे थे वो बिहार की स्थिति बता रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि वो गुजरात की स्थिति बता रहे हैं। जितने भी परिस्थिति जो है कांग्रेस की उन्होंने वर्णन किया, वो सारी स्थिति जो है गुजरात के भीतर भी है। गुजरात के अंदर भी 4 या 5 जो लीडर्स है उससे बाहर कांग्रेस नहीं निकल पाती। एक तरफ ऐसी पार्टी है जो किसी को भी उठा के उनके मुख्यमंत्री भी बना देगी, उनका जो है पार्टी प्रेसिडेंट भी बना देगी। आप जेपी नड्डा के बाद अब पार्टी प्रेसिडेंट कौन बनेगा उसका आकलन नहीं कर सकते, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद हम बहुत चर्चा कर रहे थे ये होगा या ये होगा, लेकिन कोई एक नाम पर जो है हम सहमति नहीं दे पा रहे थे। तो इस प्रकार का एक सरप्राइज एलिमेंट और एक रिफ्रेशमेंट करने वाली पार्टी, और उसके खिलाफ जो कांग्रेस है वो अपनी परंपरागत राजनीति से बाहर नहीं निकलती। बरसों पहले जिस प्रकार से वो चुनाव लड़ती थी उसी प्रकार से जो है वो चुनाव लड़ रही है। जबकि जो सामने वाली आपके पार्टी है, विरोधी पार्टी, उसने पूरा जो चुनावी जो प्रचार है उसको बदल के रख दिया है। उसने मीडिया का, सोशल मीडिया का, अपने संगठन का नैरेटिव क्रिएट करने के लिए जो भी इन्फ्लुएंसर चाहिए उनका, मोटिवेशनल स्पीकर्स का, राइटर्स का, जितने को भी वो लाभार्थी बना सकते हैं उनको कुछ न कुछ देकर सत्ता के साथ जो है उनको जोड़कर एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई। आप बहुत सारे ऐसे राइटर्स को देखेंगे कि जो है वो अखबारों में लिखते होंगे, अपने ब्लॉग पर लिखते होंगे, तो सारी जगह कोई भी जो है नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले चंद लोग हैं। उसके अलावा जितने लोग राजनीति पर नहीं बोल रहे थे वो भी अब राजनीति पे बोल रहे हैं। यहाँ हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम देने वाले कलाकार हैं वो भी कुछ न कुछ बात जो है वो राजनीति की कर देते हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर देते हैं। यहाँ पर कथा करने वाले जो साधु और संत है वो भी कथा के दौरान जो है नरेंद्र मोदी की तारीफ कर देंगे, सनातन धर्म की किस तरह से रक्षा करते हैं, ऐसी एक दो चीज कह देंगे, तो वहां पर जो ऑडियंस है उसको वो उससे प्रभावित करते हैं। तो सारी चीजों का इस्तेमाल करने वाली एक पार्टी, उसके खिलाफ आप कोई भी बदलाव किए बगैर, आपकी रणनीति में नहीं, आपके चेहरों में नहीं, आपके नेतृत्व में नहीं, और
एक ही स्टाइल की अगर चुनाव लड़ते जाओगे तो दिन ब दिन आपकी स्थिति जो है वो कमजोर होती जाएगी। हमारे गुजरात के अंदर पिछले 30 साल में 20 साल एक ही घराने से प्रेसिडेंट मिला। वो भरत सिंह सोलंकी हो, भरत सिंह सोलंकी चले गए तो उनके कजिन ब्रदर अमित चावड़ा आ गए, अमित चावड़ा चले गए तो भरत सिंह के जो फॉलोअर्स है जगदीश ठाकुर, जो भरत सिंह जितना बोलते हैं उतना ही कर पाते हैं, उनको वहां पर प्रेसिडेंट बना दिया। दूसरी चीज जो कास्ट पॉलिटिक्स है उसमें भी आपने जो जिस प्रकार का काम किया, अगर सिद्धार्थ पटेल को यहाँ प्रेसिडेंट बना दिया तो सारे ओबीसी नेता जो है वो कॉर्नर कर देंगे, उनको कमजोर साबित करेंगे, फिर हमारी राजनीति नहीं चलेगी। तो उनका जो प्रदेश का पूरा संगठन बनता है उसमें भी 75 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है, 100 जो है उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी है, 100 के आसपास जो है उनके संगठन के लोग हैं। तो 200-300 लोगों का तो प्रदेश का जो है वो संगठन बनाते हैं। उसका मतलब ये होता है कि हर जिले में उनका या तो एक वाइस प्रेसिडेंट है, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी है, एक जो है संगठन का महामंत्री है, और जो विधायक के जो दावेदार होते हैं वो तो 8-10 निकलते ही हैं। तो अगर आपके पास एक जिले में इतने बड़े बड़े नेता है तो कम से कम उस जिले की सीट जो है वो तो कांग्रेस को मिलनी चाहिए। लेकिन स्थिति ये है कि एक भी प्रदेश का प्रेसिडेंट, वो शक्ति सिंह गोयल हो, वो भरत सिंह सोलंकी हो, अर्जुन मोढवाडिया जो है वो इस बार चुनाव जीते, पिछले 2 बार वो भी चुनाव हार गए। भरत सिंह, सारे लोग अपना चुनाव नहीं जीत सकते। तो जो लोग अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं, ऐसे लोगों के हाथ में कांग्रेस जो है पिछले 30 साल से जो है संगीत कुर्सी की तरह घूम रही है। और जो नए लोग हैं, नए नेता है, यहाँ पर एक जयराज सिंह परमार करके कांग्रेस के एक बहुत ही अच्छे लीडर थे, जो टीवी डिबेट में बिल्कुल पार्टी की आइडियोलॉजी को इस तरह से डिफेंड करते थे कि उनका जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था। वो यंग थे, डैशिंग थे, पूरा जो संगठन था उसमें वो बहुत लोकप्रिय थे। तो दिक्कत ये होती थी, वो जब जीपीसीसी में जाते थे तो 50-100 लोग उनके पास सेल्फी लेने आ जाते थे और भरत सिंह सोलंकी के साथ जो है कोई खड़ा नहीं होता था। तो उनको दिक्कत हो जाती है फिर कि ये आदमी जो है मुझे रेस में काट देगा, तो उसके खिलाफ एक राजनीति शुरू करते। आप 15 साल से जो है वो अपने विधायक की टिकट मांग रहा था आदमी, वो नहीं दे रहे थे, ना पार्टी में कोई होद्दा दे रहे थे, सिर्फ प्रवक्ता बना के जो है उन्होंने उनको छोड़ दिया था। आखिरकार हार थक के जो आदमी एनएसयूआई से पार्टी के अंदर काम कर रहा था, विद्यार्थी जीवन से जो है उन्होंने अपनी जात को खपा दिया था, वो हार थक के कि अब इस पार्टी के अंदर मेरा भविष्य नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया। और भारतीय जनता पार्टी ने उनके संगठन में उनको प्रदेश के प्रवक्ता के रूप में जो है जगह दी। तो ये स्थिति है। बहुत ऐसी सेकंड कैडर के नेता है कांग्रेस के पास जिनको आगे करके वो एंटी इनकम्बेंसी या जो भी पुराने लीडर्स है उनका जो प्रभाव अब नहीं रहा, उस सारी चीजों को दरकिनार कर सकते हैं। ये तो बात हुई संगठन की। उसके बाद में जो भी आपका संगठन है, पिछले दिसंबर 2022 में हमारे चुनाव खत्म हो गए, 8 दिसंबर 2023 आया, एक भी सड़क पर कार्यक्रम कांग्रेस ने गुजरात में नहीं दिया। एक भी ऐसे सोशल मीडिया के लोगों को, सोशल मीडिया में मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को पहचानता हूं कि जो रिटायर्ड आईपीएस है, आईएएस है, कोई राइटर्स है, बहुत सारे लोग हैं जो गुजरात में रहकर अपने सोशल मीडिया में बहुत अच्छा लिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनको जो है वो लोगों के सामने उजागर कर रहे हैं। किसी का भी संपर्क करने की कोशिश जो है कांग्रेस नहीं कर रही। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया के अंदर भी अगर आप नेगेटिव भी लिख रहे हैं तो आपसे संपर्क करेंगे और कहेंगे राजेश भाई आपने जो लिखा है हमें कोई उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जो सही वो था, ये था, वो था। आपसे पूछेंगे कि आपको तकलीफ क्या है, हमारी पार्टी से क्या तकलीफ है, नरेंद्र मोदी से क्या, आप उसके बाद में आपका जो बात है उसको माइल्ड करे, तेज करे, वो आप अपने आप पर है। लेकिन जो नेगेटिव लिख रहे हैं उनका भी भारतीय जनता पार्टी संपर्क कर रही है। जो उनके लिए लिखने वाले लोग हैं उनके लिए तो वो सारी कुछ चीजें कर ही रहे हैं।
छोटे छोटे अखबार, उसमें अगर कोई नेगेटिव न्यूज आते हैं तो शाम को कॉलम में जो है वो अखबार के जो एडिटर से उसको फोन जाता है कि भाई साहब आपने ये खबर दिया लेकिन इस खबर की दूसरी साइड ये थी, कल ये भी छापना। उसके बाद में जो उनका तरीका है वो होता है फिर। लेकिन ये माइक्रो लेवल पर आपकी बात जो है, जो अखबार को 500,000 लोग पढ़ने वाले लोग हैं, उसके एडिटर को भी अगर प्रदेश कार्यालय से फोन जाता है तो उसको लगता है कि नहीं मेरे अखबार का कोई महत्व है, तो एक इंपॉर्टेंट फील कराते हैं। उसके बाद में अगर वो वही चीज करता रहता है तो फिर दूसरे तरीके हैं उनके पास। तीसरी चीज ये है, सत्ता में होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी कार्यक्रम के रूप में, अभी अपनी मिट्टी अपना देश कार्यक्रम खत्म हुआ, उसके पहले जो है उनकी मजदूरों के लिए एक अन्नपूर्णा योजना थी, तो उनके संगठन को बोला चलो आप 5 रुपये में मजदूरों को खाना देने की योजना, ये सरकारी योजना थी। लेकिन उसको लागू करने के लिए कौन जाता है? उसका विधायक जाएगा, उसका मेयर जाएगा, उसका काउंसिलर जाएगा, उनके संगठन के लोग जाएंगे। अगर कोरोना की वैक्सीन मिल रही है तो वो गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर के बाद ठंडे पानी की जो व्यवस्था है वो कौन करेगा? तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर जगह वो दिख रहे हैं। सत्ता में होने के बावजूद उनके कार्यक्रम जो है वो कार्यक्रम सरकार लागू करती है, और वो सरकारी कार्यक्रम को लेकर घर घर जाने की जो है ड्यूटी है वो उसके संगठन की लगाती है। तो हर जगह पर ट्रैफिक में अगर लोग फंसे हुए हैं तो भी आपको 2-3-4 लोग जो है टोपी पहन के वहां पर आपको दिखने लगेंगे। तो एक तरफ 24/7 365 डेज सिर्फ चुनाव, सोते जगते सत्ता, उसके लिए सोचने वाली पार्टी है जिसके पास सारी शक्तियां हैं। हम उससे मना नहीं कर रहे हैं कि मुकाबला बहुत तगड़ा है, लेकिन आपको जब आपके अस्तित्व का सवाल हो, जब आपको लगे कि यह आखिरी दाव है, अगर इस दाव के अंदर भी जो है हम परास्त हो गए तो उसके बाद जो है बिल्कुल भविष्य जैसे संसद में ये धुआं धुआं हो गया, आपका भविष्य भी ऐसा धुआं हो जाएगा। और जब विपक्ष का भविष्य धुआं हो जाएगा, हमें दिक्कत इस चीज की है, जब विपक्ष जो है वो नहीं रहेगा देश में तो फिर लोकतंत्र की स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जाएगी। लेकिन ये सारी चीजें हम कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने एक पार्टनरशिप कर ली ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। जहां से एक राष्ट्रीय प्रवक्ता आते हैं, दिल्ली की बहुत डिबेटों में बैठते हैं, गुजरात से एक ही है जो हिंदी अच्छा बोल पाते हैं। जो राहुल गांधी ने नोटबंदी में अमित शाह की बैंक पर आरोप लगाए थे, उसके चेयरमैन अजय पटेल के साथ उनकी बिजनेस पार्टनरशिप है। उनके भाई और उनकी जो भाभी है वो उसमें डायरेक्टर। आप कैसे लड़ोगे इन लोगों से? आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिससे पार्टनरशिप में कांग्रेस के नेता जो है वो बिजनेस कर रहे हैं। उनके जो अभी स्वर्गीय जो नेता है उनके बारे में भी ये कहा जाता था। तो जो उनके सलाहकार हैं, उनके जो एडवाइजर हैं, आपने कमलनाथ की बात की, दिग्विजय सिंह, सारे लोग जो 70-75 साल के हो गए, 15-20 साल से उनका जो राजनीतिक अस्तित्व अपने प्रदेश के अंदर नहीं बचा, उसके बावजूद भी अगर आप नेक्स्ट जनरेशन को आगे नहीं करते तो फिर ऐसा ही होता है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए। कल हार थक के जो है सचिन पायलट अभी बैठे हुए हैं, हो सकता है वो भी चले जाए। तो आपके पास दूसरी जो कैडर हो रहेगी नहीं, नई जनरेशन जो है वो आपकी पार्टी में आने से पहले 1000 बार सोचेगी। तो ये स्थिति के अंदर अभी चुनाव जो है 50-60 दिन रह गए हैं। अभी इंडिया गठबंधन की मीटिंग चल रही है। अब मीटिंग में चाय बिस्कुट खाओगे, बातचीत करोगे, बाहर आकर प्रेस को बाइट दोगे, तब तक तो चुनाव आ जाएगा। आप कब अपना विजन डॉक्यूमेंट लोगे? किस तरह से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? किस प्रकार का आपका सीट शेयरिंग होने जा रहा है? कौन आपका जो सामूहिक नेतृत्व है, तो प्रमुख चेहरा आप किसको लेकर जा रहे हैं? आप जनता को बताओगे तो सही कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर हमारी सत्ता आई तो हमारे पास ये विकल्प है। तो ये सारी जो चीजें हैं, और आपने सही बताया, महाराष्ट्र में आपने कहा उद्धव ठाकरे लड़ रहे हैं, वहां पर ममता बनर्जी लड़ रही है, नीतीश कुमार कितने दिनों से जो है वो चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो कांग्रेस जो है वो प्रादेशिक पार्टी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्यों खत्म हुई? उसको भारतीय जनता पार्टी ने खत्म नहीं किया था, सपा और बसपा ने पहले कांग्रेस को खत्म किया। बिहार के अंदर भी यही स्थिति हुई। तो प्रादेशिक जो पार्टी है उसका भी मुकाबला कांग्रेस नहीं कर पा रही, और इसलिए जहां जहां पर प्रादेशिक पार्टी कांग्रेस से ज्यादा बेहतर विकल्प दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी का विकल्प कांग्रेस नहीं रहती, वहां पर वो तीसरे या चौथे नंबर पर चली जाती है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी
जो 13% वोट ले गई, 13% वोट जितने भी मिले उनको, वो सारे कांग्रेस के मिले। भारतीय जनता पार्टी से 1% वोट इनको नहीं मिला। अगर यही स्थिति रही तो यहां पर भी हो सकता है कि आप दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर चले जाओ। तो सवाल आपकी पार्टी के बचने का, आपके नेतृत्व के बचने का नहीं है। सवाल अगर आपको इंडिया गठबंधन बना के या नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना है, अगर सही में आप चाहते हो कि सत्ता में आए बगैर इस लोकतंत्र को नहीं बचा सकते, तो आपको कुछ ऐसे सरफिरे लोगों को जो है नेतृत्व देना पड़ेगा। जैसे डीके शिव कुमार का आपने प्रयोग किया, आपको रिजल्ट मिला। रेवंत रेड्डी का आपने प्रयोग किया, आपको रिजल्ट मिला। जहां जहां आपने ये किया है वहां आपको परिणाम मिला है। अब हारे हुए घोड़े पर आप फिर से दाव लगा दो। पंजाब के अंदर आप कंफ्यूज रहे, चन्नी होगा, नवजोत सिंह होगा, क्या होगा, तो वो कंफ्यूजन के अंदर आपके हाथ से जो है सत्ता निकल गई। तो बहुत सोचने की जरूरत है कांग्रेस को। अगर ये बड़ी पार्टी इसलिए बोल रहे हैं, बाकी जो सारी पार्टी अपने प्रदेश पर सीमित है, एक नेशनल पार्टी बची है जो सारे देश के अंदर उनका संगठन, उनका नेतृत्व, उनके कार्यकर्ता है। तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, इंडिया गठबंधन के अंदर सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस की है। जब वो अपनी पार्टी को नहीं बचा पा रहे, जीता उस कमलनाथ को आप फिर से सत्ता दे रहे हो, जिसको लोगों ने सत्ता दी थी, वो संभाल नहीं पाए। तो आपको बिल्कुल ये जैसे नोटबंदी में 1000 रुपए की नोट को बाजू में कर दिया गया था, इस प्रकार से ही आपके जो ये 1000 की नोट जैसे नेता है उसको साइड में करना पड़ेगा, रिफ्रेश पेन बटन दबाना पड़ेगा। लेकिन देर हो गई है। अब ये करने के लिए जाएंगे तो फिर वो कांग्रेस के भीतर जो हमेशा होता है, वो झगड़े जो है वो मीडिया एक छोटा सा झगड़ा बड़ा करके दिखाएगी और कांग्रेस जो है उसको नुकसान भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीजें 1-1.5 साल पहले हो जानी चाहिए थी, जो नहीं हुई। और हर बार ये होता है, चुनाव आते आते ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस बार बाजी मार जाएगी, लेकिन चुनाव में फिर कांग्रेस जो है अपने तरीकों से ही हार जाती है। तो मैं हमेशा कहता हूं भारतीय जनता पार्टी जीतती है, उससे ज्यादा मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस हमेशा हारती है।